एक झूठे और बेबुनियाद केस में कैंगरू ट्रायल के तहत चेयरमैन इमरान खान की गैर कानूनी गिरफ्तारी दरअसल पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तमाम तर इंसाफ के तकाज़ों को नफ़रत, दुश्मनी, बुग़्ज़, बगावत और फस्ताहियत की नज़र करके सज़ा देने वाला जज अपनी नफ़रत की आग ठंडी करने के बाद लंदन रवाना हो गया, लेकिन ये भूल गया कि इसकी लपेट में वो खुद भी आएगा और इसकी नस्ल इसकी तपश से जलेगी, क्योंकि ये निज़ाम कुदरत है। मालिक और किराएदार में फ़र्क यही होता है कि किराएदार ख़तरा देखते ही भाग जाता है और मालिक ख़तरा देखकर हिफाजती बंद बांधने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो मालिक है और इसकी नस्ल ये खुद इसी जगह पे रहेंगे और यही इनकी सरजमी है, यही इनका घर है, यही इनकी छत है। बिल्कुल इसी तरह माजी में जितने भी किराएदार इस मुल्क के अंदर आए, चलाते रहे, जैसे जैसे ख़तरा होता रहा वो ख़तरे को बांध कर अपना तमाम बोरिया बिस्तरा उठाकर कोई लंदन भागता रहा, कोई यूके भागता रहा और कोई दुबई में पनाह लेता रहा। और इमरान खान जिस पे जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, इसकी पार्टी को तहस नहस किया गया, इसके कारकुनों, वफादार लोगों और पार्टी के ओहदेदारों को झूठे बेबुनियाद केस बनाकर उन्हें न सिर्फ उन्हें कैद किया गया बल्कि उनके ख़ानदान, उनकी फैमिली, उनके बीवी बच्चे, उनके बूढ़े वालिदैन को भी अज़ियतनाक सज़ाएं दी गई। मगर इमरान खान ने जेल जाना कबूल किया, सी क्लास में रात गुजारना मंजूर किया, लेकिन मुल्क की मुस्तकबिल पर सौदेबाजी नहीं की, मुल्क छोड़कर फरार नहीं हुआ, क्योंकि ये किराएदार नहीं है और ना ही इसने इस मुल्क से कहीं और जाना है। असल में यही जो इसकी वफादारी है, इस मुल्क के साथ हमदर्दी है, इस मुल्क के साथ अपनाइयत है, ये वो सच्चाई है जिसकी वजह से इस मुल्क के जो किराएदार हैं, जो ठेकेदार हैं, जो माजी में इस मुल्क को चलाते रहे, उनकी नींदें न सिर्फ हराम हुई हैं बल्कि वो इस खौफ में मुब्तला हैं कि अब हमारा इस घर में रहना मुश्किल है, अगर रहेंगे तो हमें हिसाब देना पड़ेगा। देखते हैं, एक तरफ कुदरत का निज़ाम है और दूसरी तरफ फस्ताहियत, जुल्म, जबर और मारा मारी का कौन जीता है और किसकी ताकत किस पे भारी होती है। वक्ती देखने में तो पाकिस्तान के अंदर फस्ताहियत जीत गई और इमरान खान की सच्चाई हारी हुई नज़र आती है, लेकिन कुदरत में हमेशा अंधेरे के पीछे रोशनी होती है।